हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने पिछले 2 वीडियो में बताया था, जिसमें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में बताया था कि किस तरह से आप जो है अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं इस साल, यानी कि 2023 में जो विद्यार्थी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, इंटर के एग्ज़ाम में, तो वो किस तरह से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं और किस तरह से वो मतलब कि टॉप कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो ये सारी बातें जो है एक्सपर्ट की राय जो है मैंने आपके सामने रखी थी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीव विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी के बारे में। जिन छात्रों का बायोलॉजी है वो किस तरह से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि इस तरह की जो है ख़बरें जो है इस वीडियो पे, इस चैनल पे आती रहेगी, तो आप लोग जो है जल्द से जल्द अभी फटाफट इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। इस वीडियो से आपको बहुत जानकारी मिलने वाली है। तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। दोस्तों, बढ़ते हैं आप जीव विज्ञान की तरफ। तो जीव विज्ञान विषय में शब्दों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। परीक्षार्थी को दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर 120 शब्दों से अधिक में नहीं देना चाहिए। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है, 120 शब्दों से ऊपर आप नहीं दीजिएगा आंसर कोई भी, ठीक है। वहीं अगर डायग्राम वाले प्रश्न हैं तो 80 शब्दों में उत्तर दें। देखिए, डायग्राम वाले जो प्रश्न होते हैं तो उसमें डायग्राम के बारे में बनाना बहुत ज़रूरी है। बायो में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो डायग्राम के साथ साथ अगर आप किसी भी क्वेश्चन को, आंसर को लिख रहे हैं, तो आपको डायग्राम बनाना है, प्लस 80 शब्दों में बातें अपनी जो भी आंसर वो लिख देना है। लघु उत्तरी के लिए 40 से 50 शब्द के बीच में होना चाहिए। मतलब बहुत सारे लड़के जो होते हैं, विद्यार्थी जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि बहुत मतलब एक ही प्रश्न को उनको अच्छा आता है तो वो लिखते चले जाते हैं। इन्हें देखते हैं कि मतलब कि आगे का प्रश्न छूट सकता है, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है। तो इस तरह की बातें को ध्यान रखना है। आगे देखिए, कई बार छात्र दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर कम शब्दों में दे देते हैं। ऐसे में उनके अंक कट सकते हैं। यह सलाह पटना के विवि के निवृत्त वनस्पति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर एसपी त्रिवेदी ने इंटर टेली काउंसलिंग में कहा है, ठीक है। तो ये प्रोफेसर एसपी त्रिवेदी है, जीव विज्ञान विशेषज्ञ है। इन्होंने ये बातें बताई। देखिए, आगे उन्होंने कहा जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है कि छात्रों के प्रश्नों का जवाब देते हुए प्रोफेसर द्विवेदी ने कहा कि अभी आपको डायग्राम बनाकर तैयारी करनी चाहिए। यानी कि बायो में डायग्राम बनाना बहुत ही ज़रूरी है, तो डायग्राम बना कर तैयारी कीजिए। उससे जो है उत्तर भी याद रहता है। उसके साथ उन्होंने छात्रों को हर दिन 1 से 2 घंटा लिखने का अभ्यास करने की सलाह दी। लिखना तो बहुत ज़रूरी है, जैसा मैं हर वीडियो में बताते चला रहा हूँ। उन्होंने कहा कि छात्र जीव विज्ञान में 95% अंक ला सकते हैं, बशर्ते शब्द सीमा का ख्याल रखें, ठीक है। उसके बाद छात्रों को कहाँ से पढ़ना है, तो एनसीईआरटी किताब से पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि 95% प्रश्न एनसीईआरटी से ही होते हैं। कितनी अच्छी बातें उन्होंने कह दी कि 95% जो है एनसीईआरटी से ही आएगा, इस बार भी वैसे ही आने वाला। आगे देखते हैं क्या बात उन्होंने और कही है, जो कि यहाँ देखिए, परीक्षार्थी इस तरह करें तैयारी। किस तरह से इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही है, तो इस तरह से आपको तैयारी करना है। पहला है, मॉडल पेपर से प्रश्न पत्र का प्रारूप जरूर देखें, किस तरह से प्रश्न आने वाला है। इस बार सारा प्रारूप आपको मॉडल पेपर मिल जाता है, वहाँ पर से आप देख सकते हैं। मॉडल प्रश्न का 2 से 3 बार हल भी करें। 2022 का छोड़ पिछले 5 साल के प्रश्न पत्र को हल करें। अच्छा, लेकिन पिछले साल को छोड़ करके फिर जो आगे हैं उसके बाद वाला साल जो है, पहले वाला साल जो है, उसको आपको हल कर देना है सारे क्वेश्चन को, क्योंकि रिपीट होगा क्वेश्चन। 15 जनवरी तक नए प्रश्न देखें। उसके बाद रिवीजन करें। नए प्रश्न 15 जनवरी तक देखना है, यानी कि नए चीज़ को 15 जनवरी तक पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है पुराने चीज़ को ही पढ़ना, रिवीजन करना। रिवीजन नियमित करने से आपको ये उत्तर भूलेंगे नहीं। हर चैप्टर की चित्र के माध्यम से तैयारी करें। खुद का मॉक टेस्ट लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद का ही आपको लेना पड़ेगा कि आपने जो तैयारी की वो आप जान पा रहे हैं कि नहीं जान पा रहे हैं, आपको याद है कि नहीं याद है। समय पर उत्तर लिखने का अभ्यास करें। हाँ, ये बहुत टाइम लिमिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी किसी भी एग्ज़ाम में टाइम लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से टाइम मैनेजमेंट उसको कहते हैं, और ये बहुत कम लोगों में होता है कि टाइम मैनेज करने। बहुत लोग अच्छे मतलब लिखने वाले होते हैं, मतलब कि अच्छा उनको आता है, लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से मार्क्स कम आते हैं। तो समय पर उत्तर लिखने का अभ्यास करें। उत्तर हमेशा अपने शब्दों में लिखें। हल्के प्रश्न को पहले हल करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, लेकिन बहुत ही बारीक बात है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। तो सब ये देखिए, अब यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या होगा। कुल अंक 100 होगा। सैद्धांतिक परीक्षा 70 होगा।
प्रायोगिक 30 होगा, ये सब पता है आपको। वास्तविक प्रश्न जो कुल 70 रहेगा, इसमें से 35 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, हर प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न कुल प्रश्न 20 रहेंगे, 10 का उत्तर देना है, हर प्रश्न 2 अंक के होंगे, ठीक है। दीर्घ जो है कुल प्रश्न 6 रहेंगे, 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, बहुत ही ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी से ये सब निकल सकता है। अब देखिए मुख्य चैप्टर जो आपको पढ़ना है जो आने वाला है, देखिए कायिक प्रजनन है, केमिटोजेनेसिस है, परागन और निषेचन है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, डीएनए की संरचना, आरएनए का टाइप, जेनेटिक कोड, मिलर का प्रयोग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फूड प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, फिर पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पर्यावरणीय मुद्दे, मानव स्वास्थ्य, एडेप्टिव रेडिएशन, इस तरह से है। तो ये सब जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको देखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पर साफ साफ कहा गया लिखा गया है, तो इस चैप्टर से को ज़रूर तैयारी कीजिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। मैं 3 वीडियो में बना चुका हूँ अभी तक इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो आप ज़रूर इसके पीछे फिजिक्स का भी देख लें, क्योंकि तीनों में मार्क्स लाना ज़रूरी है, तभी आपका जो है अच्छा मार्क्स आ पाएगा। तो उन चैप्टरों का भी जो मुख्य चैप्टर जो होता है उन सब्जेक्टों का भी जो है कुछ मुख्य चैप्टर्स को आप देख लें और उसी तरह से तैयारी करें। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और क्या क्या तैयारी आपको करनी है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, दूसरे को भी फ़ायदा पहुँचाइए, और चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अभी जस्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।